अग्रवाल भवन से आज सीधी कवरेज दिखाते हैं कि क्या हुआ अग्रवाल सभा के चुनाव में, क्या फैसला हुआ। सीधा हमारे साथ अग्रवाल समाज के लोग हैं। प्रधान पद के चुनाव हो गए, तमाम जो है दोबारा से जो हुए हैं प्रधान चुने गए। 3 साल के लिए चुनाव अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में अग्रवाल समाज के तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो मौजूद है। सबसे पहले करते हैं बात चुनाव अधिकारी जो हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे, उन्हीं का नाम भी जानेंगे। जनाब पूरा शुभ नाम, पूरा परिचय एक बार अपना। मैं डीपी गर्ग, चुनाव अधिकारी अग्रवाल सभा रेवाड़ी। जनाब क्या हुआ चुनाव में, क्या कुछ निकल के आया अग्रवाल समाज के चुनाव? सबसे पहले 105 कॉलेजियम सदस्यों के चुनाव हुए। 105 कॉलेजियम सदस्यों के चुनाव के बाद 21 कार्यकारिणियों के सदस्यों के चुनाव हुए। 21 कार्यकारिणियों के चुनाव का जो तिथि थी वो हमने रखी हुई थी। नॉमिनेशन का जो फाइल करने की तिथि 17, आज विड्रॉल थी, तो 21 ही आदमियों ने नॉमिनेशन भरा है और कोई विड्रॉल नहीं हुआ। प्रधान पद के लिए श्री राधेश्याम जी गुप्ता, उप प्रधान पद के लिए मुकेश अग्रवाल जी, सेक्रेटरी के लिए विनयशील गोयल, उप जॉइंट सेक्रेटरी के लिए बनवारी लाल अग्रवाल और ट्रेजरर के लिए प्रेम प्रकाश जी अग्रवाल निर्विरोध चुने गए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि अग्रवाल समाज की जो एकता है वो बरकरार रही और सारे चुनाव निर्विरोध, और 16 जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं वो भी निर्विरोध चुने। टोटल 21 कार्यकारिणी सदस्यों की गवर्निंग बॉडी वो चुन ली गई है और पूर्ण हो गई, चुन ली गई है। तो जैसा लोगों का इंतजार था अग्रवाल समाज के जितने भी लोग हैं कि आखिर चुनाव होंगे, क्या चुनाव में होगा, और वो स्थिति अब निकल के आ गई है। फिर चुनाव में जो सब कुछ निकल गया, जैसा भी हमने आपको बात कराई, प्रधान पद के चुनाव के प्रधान चुने, पूरी कार्यकारिणी यानी कि जो थी वो चुनी गई है 3 साल के लिए। प्रधान जी आपको फिर चुना गया है, निर्विरोध चुनाव हुए हैं फिर 3 साल के लिए। इस बार क्या रणनीति आपकी रही और क्या मुद्दे होंगे इस बार अग्रवाल समाज के लिए, क्या नया कुछ विजन है आपके? ऐसा ही मेरी तो क्रिया यही थी कि नए लोग आए, नए उसका पर सब लोगों की उसके जिद के आगे या उनके इच्छा के आगे मेरे को झुकना पड़ा। मेरे को इसलिए इलेक्शन में आना पड़ा। नहीं, मेरी इच्छा ये थी कि दूसरा आदमी फील्ड में आवे, तो पर नहीं। अब क्या होगा अग्रवाल समाज का? जैसा हम भवन देख रहे हैं, आपके कार्यकाल में काफ़ी कुछ हुआ। अभी दूसरा एक हमारा छिपटवाड़ा में धर्मशाला है, उसका भी हमारा पुनर्निर्माण करने की मन में है, मेरी पहले से मन में थी, वो मेरा काम अधूरा था। दूसरा अग्रसेन चौक जो हमारा है वो भी थोड़ा सा नए रूप में लेना चाह रहे हैं, वो भी थोड़ा सा काफ़ी समय हो गया, उसको रिपेयर मेंटेनेंस करा के बढ़िया शहर के लिए चिन्ह साबित करना चाहते हैं। अग्रवाल समाज में बहुत सारे पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? काफ़ी सारे, जिस तरीके से आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, उनकी स्थिति और ज़्यादा डामाडोल हो गई है, क्या लगता है उनके लिए भी कुछ जो भी कोई हमारे पास समाज पे अपना ऑफर ला के आता है उसकी हम जैसी भी हेल्प हो सकती है करने की कोशिश करते हैं और उसकी यथासंभव करी जाएगी, सब करी जाएगी। तो जाहिर है अग्रवाल समाज, आपको पता है, शहर के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करता है। जब भी लॉकडाउन लगा था, आपको बता दूं, समाज ने काफ़ी कुछ किया, जगह जगह खाना वितरित किया। तो अग्रवाल समाज को तमाम जो समाज के लोग हैं वो भी मानते हैं कि दान धर्म में सबसे आगे रहता है। जनाब क्या कहेंगे, चुनाव जो हुए निर्विरोध अब चुने गए हैं, सब लोग क्या कहेंगे? हम आर.ओ. साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से निष्पक्ष चुनाव करवाया, बिल्कुल शांति से हमारे समाज का इलेक्शन हुआ और बहुत हंसी मजाक में खेलते कूदते पूरा इलेक्शन हुआ, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। आगे पहले भी हम काम चलता रहा है, आगे भी करेंगे, बढ़िया मन ढंग से काम करेंगे और अपने जो भी अपने साथी हैं सबको साथ लेके चलेंगे। अग्रवाल भवन हमने एक बनाया था, दूसरा भवन की हम तैयारी कर रहे हैं। पहले सेशन में एक हमारे अग्रवाल कम्प्लेक्स बना था, इस बार हमारे प्रधान जी की इच्छा है तो वो भी बनाएंगे। कल हमारे पे अग्रवाल हॉस्पिटल का भी आया था, परंतु हम अपने समाज के लिए, जो भी हमारे समाज में जो भी आता है, जिसकी जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है उसको वैसे उसके हिसाब से हेल्प की जाती है, टाइम टू टाइम जाती है। और कई सारे सपने हैं और एक सबसे बड़ी खूबी जो अग्रवाल समाज में एकता है, भाईचारे से जो चुनाव लड़ा गया, कोई विरोधाभास नहीं हुआ, तो ये एक अच्छे संकेत है समाज के लिए और कहीं ना कहीं समाज की जो जीत है। जनाब क्या कहेंगे, जो एकता का जो परिचय दिया है, किस तरीके से उसको देखते? हमारा अग्रवाल समाज पहले भी एक था, आज भी एक है। समाज में सभी सदस्य बराबर के हैं, ये नहीं कि हम चुन लिए गए हैं तो हम आगे हैं। जो भाई नहीं आ पाए हैं वो भी हम लोगों के साथ है, हम उन सबको साथ लेके ही चलेंगे, उनके सभी कामों में उनका सहयोग लेंगे। आपको बता दें इन दिनों नगर परिषद के चुनाव भी चले हुए हैं और राजेंद्र सिंघल जी को वार्ड नंबर 21 से
टिकट मिला है बीजेपी का, उसको लेकर के भी ये लोग तैयारी कर रहे हैं। जनाब, इस बार समाज का एक आदमी खड़ा है, राजेंद्र सिंघल जी, हाँ जी। इससे उनको चुनाव में पार्षद का टिकट मिला है बीजेपी का। बिल्कुल, किस जो तरह की रणनीति रहेगी? हमारा भी सब समर्थन है उनका, पूरे समाज का। हमारा अग्रवाल समाज का कोई भी अगर मेंबर कमेटी के किसी भी चुनाव में किसी वार्ड से भी खड़ा होगा, पूरा समाज उसके साथ है और वो सब समर्थन हम उसको देंगे जो अभी नरेश जी, आप तो लगे हुए हैं लगातार, क्या कहेंगे? मंडी से ही हैं और मंडी में समाज पहले भी एक था, आज भी एक है। अग्रवाल समाज से केवल एक ही सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें हम सब की, पूरे समाज की एक जिम्मेवारी बनती है, हम सभी उसका दिन रात मेहनत करके उसको जितवाएंगे। रमेश जी, क्या कहेंगे? आप तो एक बार फिर जो है अपने राधे श्याम जी गुप्ता में सब अग्रवाल समाज ने मिलकर आस्था व्यक्त की है। इनकी वर्किंग पहले भी बढ़िया रही है और जो चुने हुए सारे सदस्य हैं पूरे एलिजिबल हैं, कैपेबल हैं। कुछ सदस्य जो वर्किंग वाले हैं, बढ़िया हैं, वो 21 की लिमिट होने की वजह से नहीं आ पाए हैं, तो वो उनको भी ये राधे श्याम जी साथ लेंगे। इन्होंने वायदा किया है और सबको लेंगे, वायदा किया है, सबको साथ लेके चलेंगे। बता दें, बीएमजी ग्रुप के मालिक हैं। मॉल आपने सुना होगा, बीएमजी ग्रुप रेवाड़ी में एकमात्र मॉल है जो ये लेकर के आए। रेवाड़ी को बहुत कुछ दिया है। एलिगेंट सिटी इनकी बन रही है घड़ी बोलनी रोड पर। तो आपको बता दें, रेवाड़ी को यानी कि बीएमजी ग्रुप ने बहुत कुछ दिया है और आज हर कोई मानता है कि जो मॉल हैं, उनके जो रिश्तेदार आते हैं, यारे प्यारे आते हैं, तो उनको एकमात्र एक स्थान है कि कहीं ले जाएं घुमाने के लिए। तो चलिए जी, आपको बीएमजी मॉल में लेके चलते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दी है और अग्रवाल समाज चाहता है शहर के लिए ऐसे ही कुछ ना कुछ होता रहे और अपने आप में शहर तरक्की भी करता रहे। हमारे साथ एक बार है दीपक मंगला जी आ गए हैं और एक बार मंगला जी से भी। मंगला जी, चुनाव हो गए हैं, राधे श्याम जी को फिर चुन लिया गया है और नगर परिषद के चुनाव भी चल रहे हैं, किस रूप में देखते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि मैं रेवाड़ी के मंडल अध्यक्ष होने के नाते भी और अग्रवाल सभा का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते भी यही बात कहूँगा कि हमारी सभा की तरफ से किसी भी तरीके की कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पहले भी राधे श्याम जी के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे आप भवन देख रहे हैं, अपने आप में एक लाजवाब है। पहले यही टीम थी, राधे श्याम जी हमारे प्रधान थे और विनयशील जी हमारे सेक्रेटरी थे और नरेश मित्तल जी हमारे कैशियर थे। जब उस समय में इतना अच्छा काम हुआ था, तो आगे आने वाले समय में इनकी तरफ से आश्वासन देता हूँ कि इससे अच्छा काम होगा और हमारी सभा आगे एक बड़ा भवन बनाने का प्रयास भी करेगी और प्रयास करेगी। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से तमाम जो समाज के लोग हैं वो लगे हुए एकजुट होकर के किस तरीके से अग्रवाल समाज शहर के लिए कर सकता है, न केवल समाज के लिए, शहर के लिए। क्योंकि मॉल बना तो पूरे शहर के लिए बना, लोगों के लिए बना, कोई भी आ सकता है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से बीएमजी ग्रुप शहर को देता रहा है, कुछ ना कुछ एक नई सोच है? 100% नई सोच है। हमारे प्रधान जी और पूरा परिवार जब ज़रूरत होती है समाज में तन मन धन से पूर्ण रूप से जुड़े रहते हैं। और इस बार भी प्रधान जी ने स्पष्ट रूप से बोला था, भाई मैं पिछले 4 योजना से 12 साल से समाज में प्रधान हूँ, इस बार जो भाई बनना चाहे वो जिम्मेदारी ले, वो आए। परंतु समाजवासियों ने, सभी सदस्यों ने प्रधान जी में पूर्ण रूप से अपनी आस्था जमाई। प्रधान जी, इस बार आप फिर से प्रधान बनो और बड़ी जिम्मेदारी इस बार आप पे पूरा समाज डालने जा रहा है। जिम्मेदारी दे दी, हाथी के पाँव में सबका पाँव। समाज मानता है कि अगर बीएमजी ग्रुप है प्रधान, तो जाहिर है तमाम किसी चीज़ों की जरूरत नहीं होगी। जो छोटा मोटा खर्चा होगा ये मोटी पार्टी है अपने आप वहन कर लेगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।